हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। जैसा आप सभी को पता होगा, पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन। बट पता है आप सभी को, 10 अलग अलग मांग कर रहे हैं, एक दूसरे को ही काट रहे हैं। डिमांड क्लियर ही नहीं है भाई। जंतर मंतर पर चलिए और वहां पर रिजर्वेशन के खिलाफ खड़े होकर 10 अलग लोगों से सिर्फ एक बेसिक सवाल पूछिए, आपकी एग्जैक्ट मांग है क्या सर? आप हैरान रह जाएंगे। 10 लोग मिलेंगे और 10 ऐसी मांगे रखेंगे जो एक दूसरे को ही 180 डिग्री पर काटती दिख रही होंगी। एक बोलेगा कास्ट होना चाहिए, कास्ट को खत्म मत करो। दूसरा बोलेगा कास्टिज्म खत्म करो। एक बोलेगा मेरिट कंप्रोमाइज हो गई। दूसरा बोलेगा सब कोटा देकर कट ऑफ और गिरा दो। तो आखिर जमीनी रियलिटी क्या है? इन 10 अलग धाराओं का असली एजेंडा और इंटेंशन क्या है? आइए 10 कॉन्ट्राडिक्टरी डिमांड का लॉजिकल पोस्टमार्टम करते हैं। पहला ग्रुप बोलता है जाति प्रथा अमर रहे। मांग क्या है सर? खुलेआम बोलते हैं कि जाति व्यवस्था तो हमारी परंपरा है, जाति कभी नहीं हटेगी। और कंट्राडिक्शन क्या है सर यहाँ पे? एक तरफ जाति और उसके प्रिविलेज को प्राउडली गार्ड करना और दूसरी तरफ जाति आधारित सुरक्षा अफर्मेटिव एक्शन पर सवाल उठा रहे हो। एक तरफ जाति और उसके प्रिविलेज को प्राउडली गार्ड कर रहे हो और दूसरी तरफ जाति आधारित सुरक्षा अफर्मेटिव एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। कैसी दोहरी सोच है सर। दूसरा ग्रुप कहता है घर मंदिर में एंट्री बंद। मांग क्या सर? खुलेआम बोलना कि हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम दलित को अपने मंदिर या घर के कुएं पर घुसने नहीं देंगे, घर के कुएं का पानी नहीं पीने देंगे। ठाकुर के कुएं का पानी पीना है क्या? सिर्फ जाओ अपने बाप से बोलो कुआं बनवाए। रियलिटी क्या दिखाती है सर ये? जब जमीन पर फिजिकल अनटचेबिलिटी और एक्सक्लूजन लाइव प्रैक्टिस करोगे तो कानून और संविधान को प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला क्यों नहीं बनाना चाहिए? तीसरा ग्रुप क्या बोल रहा है सर? तीसरा ग्रुप ब्लैंकेट एबॉलिशन के बारे में बात करता है। रिजर्वेशन पूरा खत्म करो। सीधा बोलता है सब बंद करो, जीरो रिजर्वेशन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है सर इसमें? इन्हें स्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस या 2.5% पब्लिक जॉब की स्कार्सिटी से मतलब नहीं, सीधा सिस्टेमिक रिप्रेजेंटेशन को इरेज करना चाहते हैं। इन्हें स्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस या 2.5% पब्लिक जॉब की स्कार्सिटी से मतलब नहीं है सर, सीधा सिस्टम रिप्रेजेंटेशन को, सिस्टेमिक रिप्रेजेंटेशन को इरेज करना चाहते हैं सर ये। चौथा क्या सर? चौथा ग्रुप कहता है सर सब कैटेगराइजेशन लाओ सर, सब कास्ट लाओ सर, सब कोटा लाओ सर और डिवाइड करो सर। क्या है मांग सर? मुसहर और वाल्मीकि समाज जैसे सबसे पिछड़ों को अलग कोटा दो। और कैच क्या है सर यहाँ पे? एक तरफ बोलते हैं रिजर्वेशन से देश की एफिशिएंसी गिरती है और दूसरी तरफ सब कैटेगराइज करके कट ऑफ को 20-30 नंबर पर लाने की मांग करते हैं ताकि आगे चलकर मेरिट का और मजाक बनाया जा सके और कम्युनिटी अंदर ही टूट जाए। समझ रहे हो इंटेंशन? दोहरी मानसिकता समझ रहे हो? कट ऑफ तो गिरेगा ना सर। किसी को स्पेशल अगर कोटा देते भी हो तो और गिरेगा। ऑलरेडी मेरिट के ऊपर गाली देते हैं लोग, एफिशिएंसी गिर गई सर। देश के पीछे रहने का वजह कौन है सर? किस पे ठीका डाल दिया गया सर? ब्लेम किसको किया गया सर? आपको क्या लगता है आगे और ब्लेम नहीं किया जाएगा? मेरिट का गाना बार बार नहीं गाएंगे आगे? इस पे ही बात करेंगे सर, मेरिट के बारे में कभी अलग से। पांचवा ग्रुप क्या कहता है? सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर कोटा दो, गरीबी देखकर रिजर्वेशन दो। द रियलिटी क्या है सर? भाई 10% ईडब्ल्यूएस कोटा ऑफिशियली आ चुका है, फिर भी अगर नरेटिव चलाना है तो इसका मतलब ईडब्ल्यूएस के बाद भी अटेंशन कास्ट रिप्रेजेंटेशन को टारगेट करने पर है सर। अब छठा क्या कहता है सर?
छठा ग्रुप कहता है सोशली ऑप्रेस्ड को हक मिलना चाहिए। मांग क्या? कुछ जेन्युइन इंटेलेक्चुअल जो बोलते हैं कि हाँ, सदियों से डूबे हुए वर्गों को अफर्मेटिव एक्शन मिलना बिल्कुल सही है। और कंट्राडिक्शन यहां पे है कुछ, क्या है सर? ये ग्रुप बाकी के 9 ग्रुप से गालियां खाता है और उन्हें ट्रेटर बोल दिया जाता है। ये ग्रुप बाकी के 9 ग्रुप से गालियां खाता है और उन्हें ट्रेटर बोल दिया जाता है सर। सातवां ग्रुप क्या कहता है सर? एफिशिएंसी मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो गई। क्या है मांग सर? देश चलाना है, मेरिट से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सही बात सर। हिपोक्रेसी क्या है सर? जो लोग 1.5 करोड़ देकर 200 मार्क्स पर प्राइवेट और फॉरेन एमबीबीएस डिग्री खरीदते हैं, उनकी मेरिट पर ये चुप रहते हैं। जो लोग 1.5 करोड़ देकर 200 मार्क्स पर प्राइवेट फॉरेन एमबीबीएस डिग्री खरीदते हैं, उनकी मेरिट पर ये चुप रहते हैं। पर 570 प्लस लाने वाले SC ST डॉक्टर पर सवाल उठाते हैं सर। एमबीबीएस ऐसे नहीं मिल जाता सर, SC ST को फ्री में नहीं मिलता। जाओ कट ऑफ चेक करो, जाओ देखो एडमिशन के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं एमबीबीएस के लिए। टॉप कॉलेजेस की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए होता है। और दूसरी दिमाग ये लगाओ भाई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नॉर्मल चीज़ है। रट के गए, एग्जाम दिया, निकाला। यहाँ पे जो तुम वो देते हो ना लॉजिक कि ऐसे डॉक्टर से इलाज क्यों कराए, भाई ट्रेनिंग सबको बराबर ही दी जाती है। इंटेंशन सही होना चाहिए, सीखने का इंटेंशन होना चाहिए। जिसने स्किल अच्छा एक्वायर किया वो बढ़िया डॉक्टर बनता है भाई। जाके थोड़ा सा रिसर्च और साइंटिफिक चीज़ें पढ़ो, दिमाग को ना थोड़ा ओपन करने की ज़रूरत है। जो बंदा विदेश गया, कम नंबर ला के भी डॉक्टर बना, दूसरे कास्ट का है, तो बाई कास्ट तुम कह दोगे कि भाई ये बढ़िया डॉक्टर होगा, हम तो इसी से करवाएंगे क्योंकि ये तो विदेश से पढ़ के आया है और भाई ये तो सवर्ण है, इसी से करवाएंगे। भले से 150 नंबर लाओ, तब वहाँ पे तुमको नहीं दिखेगा। भाई जात पात को इतना मत घुसा दो कि लॉजिक ही भूल जाओ। ट्रेनिंग सबको बराबर मिलती है, मेहनत सब करते हैं। कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे देश में जिन्होंने शायद उतने मार्क्स नहीं लाए होंगे, लेकिन देश के लिए जो किया ना वो कोई शायद ही कर पाए। इसका मतलब ये मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि सवर्ण या जनरल ने कुछ नहीं किया या ओबीसी ने नहीं किया। हर वर्ग का सर कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, तो डिनाई ना करिए और किसी को नीचा ना दिखाइए। आठवां ग्रुप क्या कहता है सर? आठवां ग्रुप क्या कहता है सर? फॉर्म फी का रोना सर, फॉर्म फीस का रोना। ओबीसी सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस के बारे में बात करता है सर। ओबीसी सेलेक्टिव ब्लाइंडनेस के बारे में बात करता है सर। मांग क्या सर? SC ST की एप्लीकेशन फी कम होती है, जनरल की ज़्यादा होती है। और यहाँ पे सेलेक्टिव बायस क्या है सर? 27% ओबीसी रिजर्वेशन और उनकी रिलैक्स फी से इनको कोई डायरेक्ट गुस्सा नहीं आता। टारगेट हमेशा एक्सक्लूसिवली SC ST कैटेगरी को बनाया जाता है। और कहते क्या है भाई, ओबीसी तो जनरल थे ना, तो मतलब वो आपके भाई हो गए। हम ये नहीं कर रहे कि ओबीसी को टारगेट करिए, बट हम बोल रहे वो भाई हो गए। 27% SC ST से ज़्यादा डबल सीट ले रहे हैं। बोले हो कभी कुछ? वीक को क्यों टारगेट करते हो हमेशा? बोलते हो कि वो कॉन्फिडेंट रहते हो ओबीसी वाले, SC ST इनसिक्योर रहते हैं। ये बताओ, जब हमने तुमको लॉजिक दिया, तुम पूछे कि UGC एक्ट के बारे में, SC ST एक्ट के बारे में, इतना डर फैलाते हो, रिमर फैलाते हो, हटाओ हटाओ हटाओ, इतना डरते क्यों भाई? गलत नहीं करोगे तो डर क्यों रहे हो? तुमको क्या लगता है कि जो केसेस आते हैं सारे गलत ही होते हैं, या जो क्वेश्चन हो गए सब गलत ही होंगे? भाई कितना सल्टाया जाता है, कितना डराया जाता है, तुमको पता भी नहीं। मिलो एक दिन, तुमको ज़्यादा नहीं 1-1.5 साल पुराना कागज पकड़ा देंगे तुमको, आस ही पास का। कुछ नहीं हुआ, SC ST एक्ट भी लगा। तो भाई इतना समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये कानून में चीज़ें ना क्लियर जानबूझ कर नहीं की जाती हैं, ताकि ना कोई कंडीशन उठा के तुम फ़ायदा ना उठा सको कि इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं कर सकते। इतना ही लिखा है ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना इस पैरामीटर पे,
तो चलो तीसरे जो नहीं लिखा उससे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, परेशान करेंगे, इसीलिए नहीं लिखा है सर। वो डराने वाला है सर, उससे ज़्यादा एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट कहीं प्रूफ मिल गया, कुछ तगड़ा कुछ कर दिए, तो भाई जाओगे जेल। तो डर क्यों रहे हो सर? और जो मजाक उड़ा रहे थे इनसिक्योरिटी का, इनसिक्योरिटी अभी तुमको फील नहीं हुई? जब खुद पे आती है तो बोलते हो कि भाई रोना रोना रोना, और दूसरे की मजाक उड़ाते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, इनसिक्योर फील करते हैं। क्यों? SC ST वाले, हमारे भाई OBC भाई तो जनरल थे, कॉन्फिडेंस रहते हैं। भाई मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट मैं नहीं बोलना चाहता। अब नवा ग्रुप की बात करते हैं, टीना टाबी का। टीना टाबी सिंड्रोम की बात करते हैं सर। रैंक 1 आए तो भी टारगेट करेंगे सर। मांग नरेटिव क्या है? अगर कोई SC ST कैंडिडेट ऑल इंडिया रैंक 1 ले आया तब भी खामियां निकालेंगे सर। देखना यहाँ पे तो ये पत्रकार जर्नलिस्ट जो भी होते हैं मीडिया वाले, इतने बायस है भाई, लोगों को पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, हाँ में हाँ मिलाते हैं और खुद भी पॉइंट बोलते हैं। कहते हैं कि, कह रही थी एक पत्रकार, देखना नाम नहीं पता मुझे, कहती है अरे टीना डाबी के तो बहुत कम नंबर आए थे प्रीलिम्स में, जिनका एक फर्स्ट रैंक आया था। अरे भाई मजाक क्यों उड़वा रहे हो? मतलब एक तरफ बोलते हो फर्स्ट रैंक आया था, टीना डाबी के कम नंबर आए थे। भाई टीना डाबी के कम नंबर कहाँ आए थे? जनरल के कुछ नंबर से, एक आख नंबर 2 नंबर से पीछे रह गई थी प्रीलिम्स में। वहां पे तो तुक्के लगा के भी लोग घुसते हैं सर। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा कि सबको यही मैं लॉजिक दे दूं तुक्के लगाकर, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि जो रैशनैलिटी और रियल थिंकिंग होती है वो मेंस में होती है। मेंस में नॉलेज चेक होती है, नंबर उस बेसिस पे दिया जाता है सर। प्रीलिम्स तो जस्ट क्वालिफाइंग है सर, फिल्टर है। आपके पास बहुत सारे लॉजिक होंगे, मैं समझता हूं कि यार किसी और को दिया जाता, हो सकता है उसका फर्स्ट रैंक आ जाता है सर। बट बात यह है कि पहला रैंक लाने के बाद भी तुम उसका इज्जत नहीं, खामियां निकाल लो। क्या पता मैं कह दूं कि यार ऐसे, अगर मतलब लॉजिक लगाऊं, मैं भी बोल दूं यार कि उसको अगर मौका ना मिला होता तो दूसरी साल वो लिखती नहीं, उसके माँ बाप शादी कर देते, अटेम्प्ट ही नहीं देती, फर्स्ट रैंक ही नहीं आता। पता ही नहीं चलता कि SC ST में भी कोई ऐसा है कि जो मतलब स्कोर कर सकता है। भाई कम्युनिटी को कितनी ताकत मिली होगी, पावर मिली होगी, तो वो पता नहीं कितना अवेयरनेस मिला होगा, स्ट्रांग हुआ होगा, लोग कैसे और आगे बढ़े होंगे, कॉन्फिडेंस मिला होगा। तुमको पता नहीं इसका इम्पैक्ट कितना बिग होता है, तुम्हें नहीं पता। कनीष कटारिया, शुभम, ऐसे लोग जब आते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है लोगों को। और ये जो रिजर्वेशन का जो लगा रखा है ना तुम लोगों ने बोल बोल के, वो सब खत्म होगा। और इसके पीछे भी इन सब का ही देन होगा एक तरीके से। आप तो हेल्प कर नहीं रहे हो, कम से कम कम्युनिटी इससे तो प्रेरित हो रही है कि देख रही है कि कोई किसी का पहला रैंक आया और उसको भी पता है कि कैसे आया। सीढ़ियां चढ़ा है भाई लोगों ने, ऐसे अचानक नहीं आ गया है। उसके बाप ने थोड़ा काम किया होगा, उसके उसके बाप ने थोड़ा काम किया होगा, 1 2 3 पीढ़ी तो, 2 ही पीढ़ी 3 पीढ़ी पीढ़ी होगी अभी। तुम्हें पता भी नहीं कि अभी बहुत रेयर है, जब रिजर्वेशन लागू हुआ होगा लोगों को पता नहीं था रिजर्वेशन क्या है। पता है तुम्हें? नहीं पता होगा, सीट्स खाली रहती थी। 90s में तो जाके लोगों को थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में पता चला, लोगों की पहली पीढ़ी पढ़ना स्टार्ट की। बच्चे रहे होगे तो उसकी क्या ही पढ़ी, अभी पीढ़ी स्टार्ट होगी। खुद पता नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, कितना पढ़ा होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, बेमतलब के र्यूमर्स नरेटिव पे मत फंसो। तो भाई रियलिटी क्या था ये टीना डाबी के सिंड्रोम का? टीना डाबी ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और देश के सबसे टफ सब्जेक्टिव मेंस और इंटरव्यू में पूरे ओपन कंपटीशन को बीट करके AIR 1 लाया, ऑल इंडिया रैंक 1 लाया। फिर भी ट्रोल करना ये प्रूव करता है कि दिक्कत मार्क्स से नहीं है, उसकी आइडेंटिटी से है सर। दिक्कत मार्क्स से है ही नहीं, उसकी आइडेंटिटी से है, लिख के ले लो। 10वां ग्रुप क्या कहता है सर? निगेटिव मार्क्स लाते हैं सर, ये तो फ्री में चले जाते हैं, 20 नंबर में, -40 नंबर में इनका हो जाता है। डिह्यूमनाइज करते हो लोगों को तुम, नरेटिव क्या सेट करते हो, इनका तो निगेटिव मार्क्स में भी हो जाता है, दिमाग थोड़ी ना होता है इनके पास। और फैक्ट चेक क्या है सर? MBBS की डिग्री लेने के लिए 5-5.5 साल हर सेमेस्टर में 50% स्ट्रिक्ट पासिंग मार्क लाना पड़ता है। डिग्री में कोई कंसेशन नहीं होता सर, वहाँ पे सब बराबर होते हैं। ये नरेटिव सिर्फ उन्हें इंटेलेक्चुअली
और सोशली डिह्यूमनाइज करने के लिए चलाया जाता है। ये नरेटिव सिर्फ उन्हें इंटेलेक्चुअली और सोशली डिह्यूमनाइज करने के लिए किया जाता है कि उनका सोशल नेम फेम सब नीचे आए, सेल्फ स्टीम गिरा दिया जाए। तो देखा आपने, एक ही प्रोटेस्ट साइट पर बैठे 10 लोगों के 10 अलग अलग आर्गुमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं सर। असली सवाल ये है, क्या लड़ाई सिस्टम को सुधारने की है या फिर सदियों पुराने डोमिनेंस और सोशल स्टेटस को बचाए रखने की? सत्य बताइए सर, असली सवाल ये है, क्या लड़ाई सिस्टम को सुधारने की है या फिर सदियों पुराने डोमिनेंस और सोशल स्टेटस को बचाए रखने की है? आखिर इंटेंशन क्या है सर? अगर देश को आगे ले जाना है तो सबसे पहले टूटे हुए सरकारी प्राइमरी स्कूल को ठीक कीजिए। सबसे पहले टूटे हुए सरकारी प्राइमरी स्कूल को ठीक कीजिए। जमीनी जाति भेदभाव और मंदिर कुएं के विवादों को खत्म करिए और जंतर मंतर पर बैठकर एक दूसरे को काटने वाले नरेटिव छोड़कर सच्चे मन से बराबरी और इंसानियत की बात कीजिए। तो ठीक है सर, बस इतना ही कहना था। किसी को किसी तरीके से मुझे कष्ट नहीं पहुंचाना है, बस बात रखनी थी, रख दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फैक्चुअल डिबेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।